नमस्ते दोस्तों। आज मैं फिर से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के काव्य खंड रश्मि रथी के सप्तम सर्ग, जिसमें कर्ण ने अर्जुन का और अर्जुन ने कर्ण का अंत करने का निर्णय ले लिया है। पिछले दिन के युद्ध में श्री कृष्ण ने घटोत्कच को बीच में लाकर कर्ण से उसका आखिरी दिव्यास्त्र, जो भगवान इंद्र द्वारा कवच कुंडल देने के बदले दिया गया था, वो सिर्फ एक ही बार उपयोग में लाया जा सकता था। लेकिन युद्ध में घटोत्कच के द्वारा जनसंहार से बचाने के लिए इसे कर्ण को घटोत्कच पर चलाना पड़ता है, जो कि कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था। लेकिन आज कर्ण को बिना दिव्यास्त्र के ही लड़ना है। जिस बात का इन्हें खेद भी है, ये दुखी भी हैं। इसलिए युद्ध में जाने से पहले अपने समस्त शक्तियों एवं समस्त पुण्य कर्मों का आह्वान कर रहे हैं। युद्ध में सहायता करने के लिए कर्ण यह भी जान रहा है कि वह भगवान के विरुद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन फिर वह हार नहीं मान रहे हैं। युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीरता के साथ ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इस योद्धा को खोते ही समस्त भूमि शोक में डूब जाती है। सिर्फ कौरव ही नहीं, श्री कृष्ण भी इस समय शोकयुक्त हो गए हैं। सप्तम सर्ग में हम कह सकते हैं कि यह कर्ण की वीरता का आखिरी अध्याय। चलिए इस सर्ग को आगे बढ़ाते हैं। निशा बीती गगन का रूप दमका, किनारे पर किसी का चीर चमका, क्षितिज के पास लाली छा रही है, अतल से कौन ऊपर आ रही है, संभाले शीश पर आलोक मंडल, दिशाओं में उड़ाती ज्योति अंचल, किरण में स्निग्ध आतप फेंकती सी, शिशिर कंपित द्रुमों को सेकती सी, खगों को स्पर्श से कर पंख मोचन, कुसुम के पोंछते ही सिक्त लोचन, दिवस की स्वामिनी आई गगन में, उड़ा कुमकुम जगा जीवन भुवन में। मगर नर बुद्धि मद से चूर होकर अलग बैठा हुआ है दूर होकर, उषा पोछे भला फिर आँख कैसे, करे उन्मुक्त मन की पाँख कैसे, मनुज विभाट ज्ञानी हो चुका है, कुतुक का उत्स पानी हो चुका है, प्रकृति में कौन वह उत्साह खोजे, सितारों के हृदय में राह खोजे, विभा नर को नहीं भरमाएगी यह, मनस्वी को कहाँ ले जाएगी यह, कभी मिलता नहीं आराम इसको, ना छेड़ो है अनेक काम इसको, महाभारत वहीं पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है, मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को, पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर्पिनी ही की हो चुकी है, ना छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल ही जाएगी सद्भर्म को वह, मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे, मचे घनघोर हाहाकार जग में, भरे वैधव्य की चित्कार जग में, मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय है, नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा वह, पतन के गर्त में भी जाएगा वह, पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में, बड़े युधिष्ठिर बड़े धार्मिक भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले, ना थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो, गलेंगे बर्फ में मन भी नयन
अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी। नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर, कलंकित शत्रु को निज को अमर कर। नहीं अवसर अधिक दुख दैन्य का है, हुआ राधे नायक सैन्य का है। जगा लो वह निराशा छोड़ करके, दुविधा का जाल जीना तोड़ करके। गरजता ज्योति के आधार जय हो, चरम आलोक मेरा भी उदय हो। बहुत धुंधुआ चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आज छूटे। छिपे हो देवता अंगार जो भी, दबे हो प्राण में हुंकार जो भी। उन्हें पुंजित करो आकार दो हे, मुझे मेरा ज्वलित श्रृंगार दो हे। पवन का वेग दो दुर्जय अनल दो, विकर्तन आज अपना तेज बल दो। मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विवाह का तुर्य होना चाहता हूँ। समय को चाहता हूँ दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना। भुजा की थाह पाना चाहता हूँ, हिमालय को उठाना चाहता हूँ। समर के सिंधु को मत कर शेर से, धरा हूँ चाहता श्री को करो से। ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ। मचलना चाहता हूँ धरा पर मैं, हंसा हूँ चाहता अंगार पर मैं। समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ, धधक कर आज जीना चाहता हूँ। समय को बंद करके एक क्षण में, चमकना चाहता हूँ सघन में। असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी। समर वह आज ही होगा वहीं पर, ना जैसा था हुआ पहले कहीं पर। चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियति की दूतियों मस्तक झुका लो। चलो जिस भांति चलने को कहूँ मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूँ मैं। ना कर छल छद्म से आघात फूलो, पुरुष हूँ मैं नहीं यह बात भूलो। कुचल दूंगा निशाने मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अड़ी यो भागती कब तक चलोगी, मुझे ओ वंचिके कब तक छलोगी। चुराओगी कहाँ तक दाव मेरा, रखोगी रोक कब तक पाँव मेरा। अभी भी सत्य है उद्दाम तुमसे, हृदय की भावना निष्काम तुमसे। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूँगा अंत तक संग्राम तुमसे। कहाँ तक शक्ति से वंचित करोगी, कहाँ तक सिद्धियों मेरी हरोगी। तुम्हारा छद्म सारा शेष होगा, ना संचय कर्ण का निःशेष होगा। कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है। गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या। समर की सूरता साकार हूँ मैं, महामार्तंड का अवतार हूँ मैं। विभूषण वेद भूषित कर्म मेरा, कवच है आज तक का धर्म मेरा। तपस्याओं उठो रण में गलो तुम, नई एक अग्नियाँ बनकर ढलो तुम। अड़ी ओ सिद्धियों की आग, आओ प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ। कहाँ हो पुण्य बाहों में भरो तुम, अरे व्रत साधने आकार लो तुम। हमारे योग की पावन सिखाओ, समर में आज मेरे साथ आओ। उगी हो ज्योतियाँ यदि दान से भी, मनुनिष्ठा दलित कल्याण से भी। चले वे भी हमारे साथ होकर, पराक्रम शौर्य की ज्वाला संजोकर। हृदय से पूजनीय मान करके, बड़ी ही भक्ति से सम्मान करके। सुआमा जाति को सुख दे सका हूँ, अगर आशीष उनसे ले सका हूँ। समर में तो हमारा वर्म हो वह, सहायक आज ही सत्कर्म हो वह। सहारा मांगता हूँ पुण्य बल का, उजागर धर्म का निष्ठा अचल का। प्रवंचित हूँ नियति की दृष्टि में दोषी बड़ा हूँ, विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूँ। स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेक भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। मगर राधे का स्यंदन नहीं तब भी रुकेगा, नहीं गोविंद को भी
युद्ध में मस्तक झुकेगा। बताऊंगा उन्हें मैं आज नर धर्म क्या है, समर कहते किसे हैं और जय का मर्म क्या है। बचाकर पाँव धरना, थाहते चलना समर को, बनाना ग्रास अपनी मृत्यु का योद्धा अपर को। पुकारे सत्य तो छिप व्यूह में प्रच्छन्न रहना, सभी के सामने ललकार को मन मार सहना। प्रकट होगा विपद के बीच में प्रतिवीर हो जब, धनुष ढीला शिथिल उसका जरा कुछ तीर हो जब। कहाँ का धर्म कैसी भर्त्सना की बात है यह, नहीं यह वीरता कौटिल्य का अपघात है यह। समझ में कुछ न आता कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन नूतन पुण्य पथ दिखला रहे हैं। हुआ वध द्रोण का कल जिस तरह वह धर्म था क्या, समर्थन योग्य केशव के लिए वह कर्म था क्या। समझ में कुछ न आता कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन नूतन पुण्य पथ दिखला रहे हैं। हुआ वह द्रोण का कल जिस तरह वह धर्म था क्या, समर्थन योग्य केशव के लिए वह कर्म था क्या। यही धर्मिष्ठता नई नीति का पालन यही है, मनुज मलपुंज के मालिन्य का क्षालन यही है। यही कुछ देख कर संसार क्या आगे बढ़ेगा, जहाँ गोविंद हैं उस श्रृंग के ऊपर चढ़ेगा। करे भगवान जो चाहे उन्हें सब कुछ क्षमा है, मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है। चले वे बुद्ध की ही चाल, मैं बल से चलूँगा, ना तो उनको ना होकर झिम अपने को छलूँगा। डिगाना धर्म क्या इस चार वित्तों की मही को, भुलाना क्या मरण के बाद वाली जिंदगी को। बसाना एक पूर क्या लाख जन्मों को जलाकर, मुकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रण में गलाकर। नहीं राधे सतपथ छोड़कर अग ओक लेगा, विजय पाए न पाए रश्मियों का लोक लेगा। विजय गुरु कृष्ण हो गुरु, किंतु मैं बलिदान का हूँ, आशीषे देह को वे मैं निरंतर प्राण का हूँ। जगी बलिदान की पावन सिखाऊं, समर में आज कुछ कर्तव्य दिखाओ। नहीं सर ही सखा सत्कर्म भी हो, धनुष पर आज मेरा धर्म भी हो। मचे भूडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में। गगन से वज्र की बौछार छूटे, किरण के तार से झंकार फूटे। चले अचले इस पारावार डोले, मरण अपनी पूरी का द्वार खोले। समर में ध्वंस फटने जा रहा है, महिमंडल उलटने जा रहा है। अनूठा कर्ण कारण आज होगा, जगत को काल दर्शन आज होगा। प्रलय का भीम नर्तन आज होगा, वेदव्यापी विवर्तन आज होगा। विसिख जब छोड़ कर तरकश चलेगा, नहीं गोविंद का भी बस चलेगा। गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न धड़ से, जय कुरुराज लौटेगा समर से। बड़ा आनंद उर में छा रहा है, लहू में ज्वर उठता जा रहा है। हुआ रोमांच यह सारे बदन में, उगे हैं या कटीले वृक्ष तन में। आह भावस्त होता जा रहा हूँ, जगा हूँ या कि सोता जा रहा हूँ। बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ। रथ सजा भेड़ियाँ धमक उठी, गह गहा उठा अंबर विशाल। कूदा सियंदन पर गरज कर, क्यों उठे गरज क्रोधांध काल। बज उठे रोर कर पटह कंबु, उल्लसित वीर कर उठे ऊह। उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। हे सारथास्त्र की चक्र रोर, दंतावल का वृहित अपार। टंकार धनुर्गुण की भीषण, दुर्मद रणशूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन। सन सन कर उड़ने लगे विसिख, झंझना उठी अस्सियाँ झंझन। तालोच्च तरंगावृत बुभुक्ष सा लहर उठा संगर समुद्र। या पहन ध्वंस की लपट लगा नाचने समर में स्वयं रुद्र।
है कहाँ इंद्र, देखे कितना प्रज्वलित सुमर्त जन होता है। सुरपति से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रन होता है। अंगार वृष्टि पा धधक उठे जिस तरह शुष्क कानन का तृण। सकता न रोक शास्त्री की गति, पुंजित जैसे नवनीत मसृण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश, हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़ कर वह, दिशा जिधर भी झुका कर्ण। भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देखा रोशन सुपर्ण। रण में क्यों आए आज लोग, मन ही मन पछताते थे। दूर से देखकर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध, राधे गिरजता था छन छन। सुन सुन निनाद की धमक, शत्रु का व्यूह रचता था छन छन। अरि की सेना को विकल देख बढ़ चला कुछ समुत्साह, कुछ और समुद्वेलित होकर उमड़ा बुझ का सागर अथाह। गर्जा असंख्य हो कर्ण शल्य, देखो कि आज क्या करता हूँ। कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुदुम्बे अवश्य, जय की रण बीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पर गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांशा कर्ण को पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की, मुनि कल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़, कर्ण ने झपट दौड़ कर कहा ग्रीव। कौतुक से बोला महाराज, तुम तो निकले कोमल अतीव हो। हाँ भीरू नहीं, कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ। आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। है विप्र आप सेविये धर्म, तरु तले कहीं निर्जन वन में। क्या काम साधुओं का कहिए, इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे, रण का प्रदाह झेला करिए। जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपणन को समर छोड़, ग्लानि में निमज्जित धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में, क्या मन में जाने यह सूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया। आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ना जीवन दान दिया। समझ न हाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण। गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल किया। खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण, जब तक भी रहा खड़ा रण में। चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त। हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य, किंतु जब इसी तरह भागे पवितन। बस होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन। रे सूत पुत्र, किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है। मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तो इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या। मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन, स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ की, तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधे शल्य, पार्थ की भीति उसको होगी। क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्ष अपने इन बाणों के मुख से
होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की, बाहर मुख से ही कहने की है। यह व्यथा धर्म के वर सम्मान, सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्भर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृतिका में जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल है मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रचंड दान है किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगी नहीं शल्य इसको, यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न ही पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। समझाना सत्य ही शल्य इसे बोला, प्रलाप यह बंद करो। हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व, देख विद्युत शर्माई जाती है। आगे सेना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काल यह पहुँच गया सायक संधानित, तुरन करो ये विकल सदा जिसके हित, वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पुरीत कर पारावार हुआ, दम भोली नाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विसिक वाहने पूजित हो जय जयकार करें, मर्म छेदन से एक दूसरे का जी भर कर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अति काल आज निर्णय हमें कर लेना है, शत्रु काया की अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। कर्ण का देख यह दर्प पार्थ का, दहक उठा रविकांत हृदय। बोला रे सारथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय, पर हो कौन रहेगा यहाँ बात यह अभी बताए देता हूँ। धड़ से तेरा शीश मोड़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह कहकर अर्जुन ने तान का तक धनुष बाण संधान किया, अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल व महाविसिक कर उठा काल सा अट्टहास, रण के सारे स्वर डूब गए, छा गया निनद से दिशा का। बोला शाबाश वीर अर्जुन यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्त वक्ष स्थल की अब भी दुर्भेद अचल समझो। अब लो मेरा उपहार यहीं यमलोक तुम्हें पहुँचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अधर को दबा, रौद्रता में भरकर हुंकार उठा घात का शक्ति विकराल सरासन पर धरकर। संभले जब तक भगवान न चाहे इधर उधर किंचित सिंदन, तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा पृथानंदन। कर्ण को यह देख यह समर सौर संगर में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं
वर्ण का तट छू कर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध। क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्राविट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश उस ओर पार्थ अंतक समान। रण के मीस मानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध। अपलक होकर देखने लगी दो सिति कंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं समृद्ध कर सके स्वयं सुरगन। भर गया विमानों से तिल तिल कुरुभु पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर। ऊपर अस्तंभित दिन मणि का रथ नीचे नदियों का अचल क्षीर।